Longest substring without repeating characters. Given a string as, find the length of the longest substring without repeating characters. तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सब एरे सब स्ट्रिंग ये कुछ भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो क्या स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। अगर उसमें जो विंडो है यानी लेंथ ऑफ द सब एरे या लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है तो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। ये सब हमने देखिए, फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। अगर लेंथ वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे निकलना क्या है, लेंथ ही निकलना है ना, वो भी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकलना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। यानी क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। तो हमारे पास स्ट्रिंग एस गिवन है, ए बी सी ए बी सी बी बी। तो अपने को अगर निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। जैसे यहाँ पे ए बी सी एक आंसर है, ठीक है, जो भी मैक्सिमम है वही मैक्सिमम है और उसकी लेंथ है 3, क्योंकि यहाँ पे एक भी कैरेक्टर रिपीटेड नहीं है। तो वही हमें करना है, ठीक है। तो यार एक बार समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन खुद है स्लाइडिंग विंडो का है, फिर बाद में समझ में आ गया कि वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का है। फिर मैंने क्या बोला, एक बार समझ में आ गया कि वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, मतलब फॉर लूप या वाइल लूप से अपने को करने का है। अगर उससे नहीं हो रहा होगा तो 4 डेटा स्ट्रक्चर में से कोई यूज़ करना पड़ेगा, हैश सेट, हैश मैप, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू। ये चारों में से कुछ यूज़ करना पड़ेगा। और अपने को होना क्या, अब क्या होना, विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर यानी यूनिकनेस। यूनिकनेस कुछ आ रहा है ना, यानी यूज़ क्या करेंगे, हैश सेट। अपन यहाँ पे अगर फॉर लूप वाइल लूप से अगर नहीं हो रहा है तो अपन कुछ वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी, यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी का तो काम ही नहीं है, डी क्यू डबल इंडेड क्यू का भी काम नहीं है। और थर्ड है हैश मैप, की वैल्यू पेयर का भी यहाँ पे कर सकते हैं, पर इतना कुछ काम भी नहीं आ रहा है। यूनिकनेस से भी हमें पता चल जा रहा है, तो हम उससे भी कर सकते हैं, हैश सेट से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हैश सेट हैश मैप लगे, दोनों से यूज़ कर सकते हैं तो हैश सेट से यूज़ करेंगे, अगर हैश सेट से भी नहीं कर सकते तो हैश मैप करेंगे, ठीक है। तो वही है यार, कि देखो हमारे पास स्ट्रिंग एस गिवन है, तो वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, समझ गए। तो कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, अगर वो डायरेक्ट फॉर लूप वाइल लूप से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अपन हैश सेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हैश सेट क्या करता है, सब यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। तो एक इमेजिन करो स्ट्रिंग ए बी सी सी ए। तो अपने को इधर निकालना क्या है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर और उसके लेंथ ही निकालने का है। तो सबसे पहले ए, अपन फॉर लूप या वाइल लूप कहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। इमेजिन कि कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ए पे आएंगे, हैश सेट में ए है क्या, नहीं, ए डाल देंगे। फिर बी पे आएंगे, हैश सेट में बी है क्या, नहीं, बी डाल देंगे। फिर सी, हैश सेट में सी है क्या, नहीं, सी भी डाल देंगे। फिर डबल ए सी पे आएंगे। और फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो, ये बात तो याद है, अपन एक वेरिएबल जे ले लेते हैं और एक फॉर लूप या वाइल लूप जहाँ पे अपना आई चल रहा है, ये सब अपना आई चल रहा है, और एक अपन वेरिएबल लेते हैं जे जो कि इनिशियली 0 पे होता है। तो अब ये सी पे आ गए अपन, तो सी ऑलरेडी इसमें है, तो अब यहाँ पे अपन थोड़ा लॉजिक लिखेंगे, अपन कुछ ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये अपना स्टार्ट वेरिएबल जे पे है, यानी एक आंसर तो मिल गया। जब भी ऐसा हो जाए कि जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी इसके अंदर है, यानी अपने को एक आंसर तो मिल गया, तो अपन इसको स्टोर करा देंगे और आप जे पे आ जाएंगे। जे पे क्या करेंगे, अपन इसको रिमूव कर देंगे, ए को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और फिर से इधर चेक करेंगे कि सी इसके अंदर है कि नहीं है, सी ऑलरेडी है, तो फिर से जे प्लस प्लस करेंगे और बी को भी रिमूव करेंगे। फिर डबल से ये वाला सी को चेक करेंगे कि इसके अंदर सी है कि नहीं, सी तो है ही। तो अब ये जे प्लस प्लस करने के बाद ये सी को रिमूव कर देंगे, आई यहाँ पे है, फिर से चेक करेंगे सी है कि नहीं, नहीं है, तो अभी सी को ऐड कर देंगे, जे अब यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। और फिर आई प्लस प्लस करेंगे तो ए को भी ऐड कर देंगे। तो लेंथ ख़त्म होने के बाद और एक आंसर मिल जाएंगे, पूरी लेंथ ख़त्म होने के बाद। तो वही यार, एक बार लॉजिक समझ गया कि बस फॉर लूप वाइल लूप का गेम है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जो कि हेडसेट यूज़ करने वाले, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि तुम फॉर लूप यूज़ कर रहे हो ना, तो उससे आंसर ना निकले, तो तुम वाइल लूप से ट्राई कर लो। या वाइल लूप से आंसर नहीं निकल रहा है, कुछ मतलब कैसा है, थोड़े बहुत अब तुम जैसे जैसे कोडिंग कर होंगे ना, तो उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, कुछ थोड़ा सा रह रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ कमी आ रही है कि वाइल लूप से कर रहे हो या फॉर लूप से कर रहे हो। तो डे बाई डे उनको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ। तो लेट्स से अभी मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ, तुम फॉर लूप से भी ट्राई करके देखो और देखो क्या एरर आ रहा है या क्या चीज़ें रह रही है। कुछ चीज़ें रह रही होंगी तो तुम वाइल लूप से ट्राई करके देखो। तो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि आई रहेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0। एक मैं लूप के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए एक वेरिएबल ले लिया आई, ठीक है। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया आई, और
लूप लगा रहा हूँ वाइल लूप, जब तक क्या है लेस देन एस डॉट लेंथ है तब तक के हमें आगे करना है, ठीक है। तो वाइल लूप के लगा दिया है मैंने। तो अब देखूँगा क्या इफ़, तो सबसे पहले तो यार अपन हेडसेट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि विदाउट हेडसेट तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि यूनिकनेस हमें देखना है। तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, ए बी सी ये यूनिक है कि नहीं है, मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना ही ना डेटा स्ट्रक्चर। तो अपन हेडसेट ऐप पे कलेक्शन फेसबुक का डायरेक्टली यूज़ कर देंगे। हेडसेट ऑफ इंटीजर एच इज इक्वल टू न्यू हेडसेट। तो ये हेडसेट बना दिया है, ठीक है, हेडसेट बना दिया। वाइल लूप के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे क्या है कि एच के अंदर अ, वो एलिमेंट है कि नहीं। वो एलिमेंट मतलब जो कि अपन लूप में चाह रहे हैं वो एलिमेंट। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा रहेगा, ये ए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ एच डॉट कंटेन्स एच डॉट कैर एट आई। अगर है तो कुछ लॉजिक लिखेंगे, अगर नहीं है तो और कुछ लॉजिक लिखेंगे। इनिशियली तो हैशसेट एम्प्टी है, ठीक है, इनिशियली हैशसेट एम्प्टी है। और ये ए पे अपन लूप वाइल लूप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एच के अंदर तो रहेंगे ही नहीं, तो एल्स में क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे एच डॉट कैर एट आई। ये हमने ऐड कर दिया एच के अंदर, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। हैशसेट बना दिया इंटीजर, इनिशियली हैशसेट एम्प्टी है, एक वेरिएबल ले लिया है, हमको लूप लगाने का है, वाइल लूप लगा रहा हूँ मैं। और ये वाइल लूप लगा रहा हूँ ए से तो एंड तक क्या है, जब तक कि लेस देन एच डॉट लेंथ है। तो देख रहा हूँ मैं कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो चेक क्या कर रहा हूँ कि हैश सेट के अंदर ये एलिमेंट है कि नहीं, बस वही लिखा है अब तक के। इफ एच डॉट कंटेन्स एच डॉट कैरेट एट है तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो एच डॉट ऐड एच के अंदर ऐड कर दो। तो अभी ड्राई रन करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ए आ जाएगा, फिर हैश सेट के अंदर बी भी आ जाएगा, फिर हैश सेट के अंदर सी भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हैशसेट के अंदर फिर सी भी आ जाएगा। तो अभी क्या है, ये सी है बाकी, ठीक है। तो अभी ये आई यहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे आई प्लस प्लस तो करना पड़ेगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। तो तुम साथ ही साथ है ना ड्राई रन करते चलो। सबसे पहले ए को ऐड कर दिया हमने, तो मेरे को आई को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आई अब यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर से वो वाइल लूप के अंदर जाएगा, चेक करेंगे आई लेस देन एच डॉट लेंथ है, हाँ। बी को ऐड कर देंगे, फिर सी को ऐड कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। अब आई की पोजीशन ये सी पे है, ठीक है, आई की पोजीशन ये सी पे है। और ऑलरेडी अब ये वाली कंडीशन रन होंगी कि एच डॉट कंटेन्स एच डॉट कैरेट एट है, ठीक है। ये कंटेन्स एक मेथड है, ये देखो, ये एसेट के शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ऐड रिमूव कंटेन साइज, ये सब शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो एच डॉट कंटेन्स एच डॉट कैरेट एट है, ये अब रन हो जाएगा। तो इसके अंदर अपने को एक आंसर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम आंसर एक वेरिएबल ले लेंगे। जब कोडिंग करते जाते हैं ना तभी समझ में आ जाता है कि हमको और क्या लेना पड़ेगा, क्या क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ईजी है सब, ठीक है। तो अभी हमको समझ गया कि एक आंसर के लिए तो एक वेरिएबल चाहिए, तो हमने बना दिया। अब आंसर के अंदर अपन स्टोर क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, ये देखो मैथ डॉट मैक्स ऑफ, एक तो मैक्स जो कि इनिशियल जो भी आंसर रहेगा अभी, सॉरी मैक्स नहीं आंसर, जो भी इनिशियली आंसर रहेगा वो कॉमा, तुम बताओ यहाँ पे लॉजिक क्या लिखेंगे। यार सिंपल सी बात है, आई एफ का पे है यहाँ पे और जे का पे है, इनिशियल जीरो है, तो एक अपन एक और एक वेरिएबल ले लेंगे जे। ये स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन में अपने को मालूम है दो वेरिएबल तो लेते हैं, एक आई और एक जे, जो एक फॉर लूप के लिए वाइल लूप के लिए स्टार्ट होता है, और एक जे जो कि ज़ीरो पे होता है इनिशियली, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब अपना जे ज़ीरो पे है, ये देखो आई यहाँ पे है जे यहाँ पे है, तो आई माइनस जे ही कर देंगे अपन, आई माइनस जे प्लस वन नहीं करेंगे, क्योंकि आई अपन ने ऑलरेडी जब यहाँ पे था ना आई, तो अपन ने आई प्लस प्लस कर दिया था। तो ये वाले सी पे अब आई पॉइंटर, यानी थ्री, ज़ीरो वन टू थ्री, ये आई थ्री पे है और ये जे ज़ीरो पे है, तो थ्री माइनस ज़ीरो थ्री। और हमारी लेंथ जो लॉन्गेस्ट कॉमन है ए बी सी है, तो उसकी भी लेंथ क्या है, थ्री है। तो अपन आंसर में डाल देंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस जे। अब इसके आगे क्या करेंगे, अभी ये हमने कर दिया है, ठीक है, ठीक है। आंसर तो निकल दिया हमने, ए बी सी एक हमारा आंसर तो निकल गया।
अभी इसके बाद में जो सी था ना उसके अंदर आ नहीं सकता, तो इसलिए हमने ये एक आंसर निकाल लिया ABC। तो अब मैंने क्या बोला है, अब ए को रिमूव कर देंगे और J++ कर देंगे। तो सिंपल सा रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड देखो शॉर्ट नोट्स में, रिमूव एक्स डॉट रिमूव, इसके अंदर कोई भी अपन एलिमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हैश सेट का नाम है एच डॉट रिमूव, एलिमेंट का नाम क्या है एच डॉट कैर एट जे, ये रिमूव कर देंगे और J++ का सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो किया क्या है बेसिकली, ये देखो, तो बेसिकली किया क्या है, ये देखो ABCCA, ये अपने पास स्ट्रिंग है, तो अपने को लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर निकालेगा, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। तो एक ABC निकल जाएगा, फिर एक BC निकल जाएगा, मतलब BC एक निकल जाएगा, लेकिन वो क्या है, उससे छोटा है। जो अपनी फर्स्ट लेंथ आई थी वो 3 थी और ये इसकी लेंथ 2 है, ठीक है। तो अब ये देखो होगा क्या, अपन ने एक आंसर तो आ गया अपना मैथ.मैक्स, जिसके अंदर अपन ने 3 प्रोवाइड कर दिए। तो अपन ने एच डॉट रिमूव एच डॉट कैरेट एट जे कर दिए, तो J++ कर दिए, ठीक है। J++ कर दिया ना हमने, यानी जे अब B पे पॉइंट कर रहा है। अभी आय हमारा ये वाले सी पे ही है, ठीक है, आय हमारा ये वाले सी पे ही है। तो अब होगा क्या, फिर से वाइल लूप के अंदर जाएगा और चेक करेंगे आई लेस देन एच डॉट लेंथ है क्या, हाँ है, ठीक है। और चेक करेंगे ये वाली इफ और एल्स कंडीशन, और फिर से ये इफ कंडीशन क्या आ जाएगा, क्योंकि क्या है एच डॉट कैरेट एट आई, हमने आई को बढ़ा ही नहीं है, ये आई अभी भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और सी ऑलरेडी हैश सेट के अंदर है ही। तो फिर से ये बी को भी रिमूव कर देगा और J++ कर देगा, ठीक है। वैसे सी को रिमूव कर देगा और J++ कर देगा, ठीक है। और फिर जब ये वाले सी पे आ जाएंगे ना, फिर से चेक करेंगे ना, अब तो हैश सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये वाले सी को चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे कि हैश सेट के अंदर सी है कि नहीं है, तो है ही नहीं, क्योंकि हैश सेट तो एम्प्टी हो गया है। तो ये सी को ऐड कर देंगे और I++ कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे कंडीशन क्या लिखेंगे, लेट्स से इमेजिन कि तुम्हारी स्ट्रिंग है ABC, तो अभी भी इफ़ के अंदर तो जाएंगे ही नहीं, तो आंसर में हमेशा 0 स्टोर होगा। तो आखिरी में भी कुछ आंसर चेक करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन नहीं भी रही तो भी एक कुछ भी जो आखिर में आंसर आएगा, ठीक है ना, आखिर में जो भी आंसर आएगा उसको हमें मैथ्स के आंसर में चेक करना पड़ेगा। आंसर इज इक्वल टू हम डाल देंगे मैथ.मैक्स ऑफ जो भी आंसर है कॉमा I-J, ये अपन डाल देंगे, ठीक है। आंसर में वो रिटर्न यहाँ से कर देंगे आंसर। अब ये स्टेप क्यों किया, इमेजिन करो, हमारा स्ट्रिंग थी ABCCA, ठीक है, ABCCA, ठीक है, B, हाँ। अब देखो तुम इमेजिन करो, ये देखो अभी हमारी स्ट्रिंग ये है ABCCABGFJ। तो सबसे पहले होगा क्या, ये इधर तक के तो हमने देख लिया था C तक के, कि ये ABC एक आंसर निकाल देगा और मैक्स में हमारा अभी 3 स्टोर है, ठीक है। और जब ये इधर आएगा आई पे, तो उसके पहले हैश सेट में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अभी ड्राई रन करके देख लिया है कि वो कैसे एच डॉट कंटेंट्स को चेक करते रहेंगे और वो रिमूव करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हैश सेट के अंदर सी आ जाएगा, ये एल्स कंडीशन के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर ऐड कर देंगे I++ करेंगे, ए भी ऐड कर देंगे, बी भी ऐड कर देंगे, जी भी ऐड कर देंगे, एफ भी ऐड कर देंगे, जे भी ऐड कर देंगे, और ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। अभी आंसर में क्या रहेगा, आंसर में 3 रहेगा, क्योंकि हमने आंसर को अपडेट किया ही नहीं है ना। तो आखिर में अपने को आंसर में मैथ.मैक्स डालना पड़ेगा, जो कि आंसर है कॉमा I-J। ये I-J क्यों कर रहे हैं अपन, I++ कर रहे हैं ना, तो I हमेशा आगे वाले इस पे पॉइंट करेंगे, जैसे आपने बता दिया I इस पर पॉइंट कर रहा है, तो ये अब I इधर किधर पॉइंट करेंगे, यानी आउट ऑफ बाउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो I-J प्रॉपर आंसर आ ही जाएगा, और रिटर्न आखिर में अपन आंसर करने वाले। लेट्स रन, देखते हैं कुछ एरर रहता है क्या, ठीक है। तो ये सबसे ईजी है, तो एच डॉट कैरेट एट आई, ठीक है। बेसिकली अपन हैश सेट में पूरे कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं और अपन ने हैश सेट बना दिया इंटीजर का। हैश सेट हमें बनाना पड़ेगा, Ctrl+Z, हैश सेट हमें बनाना पड़ेगा कैरेक्टर का, ठीक है ना, क्योंकि अपन हैश सेट में स्टोर क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं ना, तो हमें हैश सेट बनाना पड़ेगा कैरेक्टर का। तो लेट्स रन, तो अभी सबमिट हो जाएंगे, देखते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट कर देते हैं। तो यार जो चीज़ स्टोर कर रहे हो वो चीज़ का ही अपन हैश सेट बनाएंगे ना, जैसे इंटीजर स्टोर कर रहे हो तो इंटीजर का, कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो तो कैरेक्टर का, फ्लोट स्टोर कर रहे हो तो फ्लोट का। तो सिंपल है, ठीक है।
तो किया क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड होने को ना कि ये क्वेश्चन है कौन सा। तो सब स्ट्रिंग सब एरे, जब भी तुमको ऐसा समझ में आए विंडो, तो समझ जाओ स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। अगर वो विंडो की लेंथ ही तुमको निकालने का है, समझ जाओ वेरिएबल है स्लाइडिंग विंडो का। अगर विंडो की लेंथ ही गिवन है यानी फिक्स है वो, तो फिक्स है स्लाइडिंग विंडो। ठीक है। अगर तुमको कुछ ऐसा होना कि डायरेक्ट फॉर लूप वाइल लूप से काम नहीं चल रहा है, तो देखो यार, हैश सेट, हैश मैप, एरडी क्यू या प्रायोरिटी क्यू, चारों में से कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और वाइल लूप फॉर लूप, यहाँ पे तो मैं ना सोच रहा हूँ कि फॉर लूप से मैं करके देखो, कुछ ना कुछ है ना तुमको ऐसा लगेगा कि ये एज केस नहीं, मतलब होता है ना जब भी अपन कोडिंग करते हैं, अरे यार ये एक स्टेप साला कैसा लिखो यार। तो उसके लिए है ना ट्राई करो, वाइल लूप से लिखने का ट्राई करो या फॉर लूप से भी करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो कोडिंग के साथ साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसा करते हैं वो। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ही वो समझ में आ जाता है। और जब कोड लिखते हैं ना तभी समझ में आ जाता है कि हमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होना है। जैसे मुझे समझ में आया यहाँ पे आंसर एक वेरिएबल होना है जिसके अंदर मेरे को आंसर स्टोर कराना है। और जे हो रहा है तो हमेशा अपने को मालूम ही है, एक लूप के अंदर एक आई वेरिएबल लेते हैं और एक जे वेरिएबल तो लेते ही अपन। ठीक है, इनिशियल जीरो, स्लाइडिंग विंडो के लिए अपन एक जे वेरिएबल तो लेते ही। तो वही है, कोड लिखते लिखते ही समझ में आ जाता है कि अपन यहाँ पे क्या होना है। यहाँ पे एक बार लॉजिक समझ में आ गया कि कोड एकदम ईजी है। ठीक।